जय माता दी। नमस्ते आदरणीय श्रोताओं, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जिसका संबंध मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से माना जाता है। इस दिन मां चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप का स्मरण करने से साधक को अटूट साहस, शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही गुप्त नवरात्रि में आज के दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की साधना का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार प्रकट नवरात्रि में हम तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन करते हैं, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना हमें भीतरी चेतना को जागृत करने और जीवन में आनंद, सौंदर्य तथा सफलता की अनुभूति कराने में सहायक होती है। महर्षि मेधा द्वारा वर्णित दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा किए गए स्तुति प्रसंग का विवेचन मिलता है। कथा कहती है कि जब मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे अत्याचारी को पराजित किया और उसकी विशाल असुर सेना का अंत कर डाला, तब इंद्र सहित समस्त देवगण प्रसन्न होकर उनके चरणों में झुक गए। उन्हें भली भांति ज्ञात हो गया कि मां ही समस्त विश्व की आदि शक्ति है, जिन्होंने करुणा के साथ धर्म की स्थापना की है। इस विजय से आनंदित हो देवताओं ने भगवती की भूरी भूरी प्रशंसा की। हे देवी, आपने अपनी अतुलनीय महिमा से असुरों के अहंकार को भस्म कर दिया। आपके जिस परम तेज का वर्णन स्वयं विष्णु, महेश एवं ब्रह्मा भी न कर सके, वही चंडिका आज जगत की रक्षा के लिए अवतरित हुई। देवताओं ने मां को संबोधित करते हुए कहा कि पुण्यात्माओं के घर में आप लक्ष्मी बनकर निवास करती है, जबकि पापियों के भवन में अलक्ष्मी रूप धारण करती है। आप ही सभी देवताओं की परम आश्रय है, जिनका किसी ने भी अंत तक पता नहीं पाया। जगत आपके ही अंश से व्याप्त है, क्योंकि आप आद्य प्रकृति है। उन्होंने मां को स्वाहा और स्वधा दोनों कहा, क्योंकि यज्ञ की पूर्णाहुति में स्वाहा के उच्चारण से देवता तृप्त होते हैं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए स्वधा का स्मरण किया जाता है। यही नहीं, देवताओं ने कहा कि आप ही समस्त विद्या, तत्वों के सार और मोक्ष प्रदान करने वाली चेतना है, जिसके अभ्यास से मुनिगण भवसागर पार करते हैं। इसी स्तुति में आगे बताया गया कि आप वाणी भी है, जिनके बिना ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का असली स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता। आप ही जीवों को भवसागर पार लगाने वाली नौका है। आप विष्णु के हृदय में विराजने वाली लक्ष्मी है और महादेव द्वारा पूजित गौरी भी है। महिषासुर जैसे कुटिल और बलशाली असुर ने आपके दिव्य मुख की ओर देखकर भी क्रोध किया। यह अद्भुत है। उस समय आपका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान दैदीप्यमान था, किंतु क्रोध में आने पर वही मुख ललिमा धारण कर प्रलयंकारी प्रतीत होने लगा। फिर भी महिषासुर के प्राण तत्काल निकल नहीं गए। इसे देवगण आश्चर्य कहते हैं, क्योंकि आपके क्रोधित मुख दर्शन से कोई जीवित कैसे रह सकता है। देवगण आगे निवेदन करते हैं कि हे मां, यदि आप प्रसन्न हो तो तीनों लोकों का कल्याण सुनिश्चित है, पर यदि आप रुष्ट हो जाए तो अनेक कुलों का अंत हो जाता है। महिषासुर की हाहाकार करती हुई सेना यह प्रमाण है कि आपने पल भर में उसके सब बल को नष्ट कर दिया। आपकी कृपा से मनुष्य धन, यश और पुत्रादि सुख पा सकता है। आप दीनों की दारुण पीड़ा हरती है और स्मरण करने पर भय का नाश करती है। देवताओं ने कहा कि आपका शत्रुओं का वध करना भी उनके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि शत्रुओं को भी वीरगति प्राप्त कर स्वर्ग लोक का मार्ग मिलता है। यह देखकर देवगण स्तब्ध है कि आप किस प्रकार सभी का हित साधती है, भले वह शत्रु ही क्यों न हो। स्तुति में देवगण मां से पूछते हैं कि आप चाहे तो अपनी एक दृष्टि से समस्त दैत्यों को भस्म कर सकती थी, परंतु आपने अस्त्र शस्त्र चला चला कर असुरों को अंतिम सांस तक लड़ने दिया। यह आपका अद्भुत उदार भाव है, क्योंकि शत्रुओं का वध होने पर भी उन्हें वीरगति प्राप्त होती है। साथ ही युद्ध भूमि में आपके प्रचंड तेज की किरणों से उनकी आंख फूट क्यों नहीं गई? इसका उत्तर यह है कि वे आपके चंद्रमा समान मुखमंडल के दर्शन में ही मोहित रह गए थे। इसी वर्णन में देवगण मां के अनुपम सौंदर्य की भी बातें करते हैं कि आपके मुख के सौंदर्य की, आपके शील और पराक्रम की किसी से तुलना नहीं हो सकती। आपके हृदय में करुणा का सागर है।
फिर भी आप युद्ध में दुष्टों के प्रति निष्ठुर हो जाती है। यह विरोधाभास ही आपकी दिव्य लीला है, जो केवल तीनों लोकों की अधीश्वरी आप ही में देखी जाती है। आपने असुरों को मारकर उन्हें भी स्वर्ग का द्वार खोल दिया और देवताओं की रक्षा कर धर्म की पुनर्स्थापना की। अंत में इंद्र आदि देवगण मां से प्रार्थना करते हैं कि आप शूल, खड्ग, धनुष और घंटे की टंकार से हमारी सर्व दिशाओं में रक्षा कीजिए। अपने दिव्य करपल्लवों में सुशोभित अस्त्रों का उपयोग कर हमें और इस पूरी भूमि को अभय दान दीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं कि इस प्रकार देवताओं ने पुष्प, सुगंधित धूप तथा अन्य वस्तुओं से मां का पूजन किया और स्तुति की। मां प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को वरदान देने की इच्छा जताई। तब इंद्र आदि देवगण बोले कि उनका मुख्य उद्देश्य तो पूर्ण हो ही गया। महिषासुर जैसे घोर दैत्य का अंत हो चुका है। फिर भी यदि मां कृपा दिखाना चाहती है तो इतनी कृपा करे कि जब भी भक्तजन उनका स्मरण करे, वे प्रकट होकर उनकी विपत्तियों का नाश करें। मां दुर्गा ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार चौथे अध्याय की कथा हमें मां की करुणा, वीरता और उदारता के अलौकिक रूप का बोध कराती है। इसी दिन के साथ प्रकट नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की महिमा और गुप्त नवरात्रि में महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की साधना को हम जोड़ते हैं। मां चंद्रघंटा हमें निर्भीकता तथा दारुण परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य देती है। वही महाविद्या त्रिपुर सुंदरी आंतरिक सौंदर्य, आनंद और दिव्य चेतना का वरदान देती है। आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन हम इसी कथा का स्मरण कर मां से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबको बाहरी और भीतरी दोनों रणभूमियों में विजयी होने की शक्ति प्रदान करें। मां की कृपा हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समृद्ध करे। आइए हम उनकी अलौकिक महिमा को नमन करते हुए इतना ही निवेदन करें। अंत में मैं सभी श्रोताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि मां के प्रति हमारा सामूहिक उत्साह और समर्पण और भी अधिक प्रस्फुटित हो सके। यदि यह कथा और मां की महिमा आपको रुचिकर लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दिव्या मंत्रा ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, जिससे हम भविष्य में भी मां के विविध रूपों की दिव्य कथाएं एवं अन्य प्रेरक प्रसंग आपके साथ साझा कर सकें। मां दुर्गा हम सबका कल्याण करे, हम सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। ओम दुर्गे देवी नमो नमः। जय माता दी।